वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स को हाफ देखा था, हाफ नहीं देखा था। अब हमने उस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हमने वो सारी चीज़ें अब कंप्लीट करनी है। तो लास्ट टाइम हमने जहाँ पे रोका था, लेकिन रोकने से पहले मैंने एक चीज़ की थी, जब लास्ट क्लास जिसने देखी हो तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने हिंट छोड़ा था। जो बच्चे क्लास रेगुलर बेस पे देख रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको वो इशू दिख गया होगा। इस क्लास में मैंने पहले से सॉल्व कर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि किस किस बच्चे ने वो गेट किया होगा, और जिसने नहीं गेट किया हुआ वो आई होप सो कि उसको पता चल जाए कि मैंने जो चेंजेस किए हैं। तो चले अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारा जो वर्ड था उसको मैं ओपन कर देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पर है। चलें, यहाँ पर हमारा लेक्चर वो पड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो हमने 50% तक वो कर लिया था, ठीक है। हमने उसी से आगे रिज्यूम करना है। ओके, हमने इंटीजर्स भी देख लिए, हमने किस तरह से हमारी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती हैं, हमने वो भी देख ली। हमने इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, इनकी क्लासेस वगैरह, टाइप्स, ये सारा कुछ देख लिया था। अब हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें वीएस कोड को भी ओपन कर लेते हैं, हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कैमल केस तक पहुँच गए थे, स्नेक केस भी हमने कर लिया था। ओके, अब हम आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। यहाँ से हम एक बार उसको दोबारा से रन कर लेते हैं। W3 स्कूल के ऊपर जाएंगे, W3 स्कूल पे जाके हम पाइथन पे जाके उसकी जो भी हमारी अगली नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे, ठीक है। हमने डेटा टाइप्स में से पहले हमारे पॉइंट्स हो गए थे, डेटा टाइप्स में अब जाना है, ठीक है। अब हमारे पास डेटा टाइप्स कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, वो हमने देखने हैं। यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, थोड़ी सी आप पढ़ लें तो वो बेहतर होगा। पाइथन हैज सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स, लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट फंडामेंटल वंस। अब ये जो फंडामेंटल वंस है, पहला है इंट, इंटीजर, ठीक है, होल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है। टाइप का हमें पता है कि टाइप किस तरह से आती है, साथ ही साथ हमने प्रिंट करवाया ए को फिर ए की टाइप को, तो वो दोनों ही प्रिंट होकर हमारे पास आ गए। चलें ये चीज़ देखते हैं। यहाँ तक तो हमें लास्ट क्लास में क्लियर था। अब इसको आई डोंट थिंक सो के करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। ओके, इसको हम करते हैं कमेंट। इतना कमेंट करने के बाद आगे मूव ऑन करते हैं। डबल कमेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पे, हमने डबल कमेंट्स नहीं करने, हमारे पास जो सिंगल है वही बहुत है। अच्छा जी, अब हमने आना है डेटा टाइप्स के ऊपर। जाहिर सी बात है, डेटा टाइप्स हमारे पास यहाँ पर जो आ रही हैं वो 3 आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले तो आ रही है इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर स्ट्रिंग, ठीक है, फिर मल्टीलाइन और फिर बूलियन, जिसको हम बूल भी कहते हैं, और फिर उसके बाद नन, ठीक है, नन डेटा टाइप। बस यहाँ तक हमारे पास ये डेटा टाइप सारी आ रही हैं। ओके, तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? हमने स्टार्ट करना है इंटीजर से। इंटीजर हमने यहाँ पे भी किए हुए हैं, हमने पहले भी ऊपर भी किए हुए थे। ये इंटीजर्स थे हमारे, जहाँ पर हमने इंटीजर्स को प्रिंट करवाया और पूरे इंटीजर्स प्रिंट हुआ। अब इनको अगर माइनस में कर देंगे तो माइनस में इंटीजर्स प्रिंट होंगे। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो चुका था, हम आगे आते हैं। अब W3 स्कूल पे जब हम जाते तो यहाँ पर भी वही चीज़ ही है वेरिएबल्स में। ओके, वेरिएबल्स में हमने नेम देख लिए थे, हमें वेरिएबल्स एक हद तक क्लियर हो चुके थे। वेरिएबल्स के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं हमारे वो सारे ओके। डबल सिंगल डिजिट्स ये भी हमें क्लियर है, वेरिएबल नेम्स ये भी हमें क्लियर है, ठीक है। वेरिएबल नेम हम किस तरह से लिख सकते हैं, पास्कल में, स्नेक में और कैमल में, ये तीनों हमारे पास केसेस अवेलेबल हैं। मल्टीवर्ड, ओके। अब आते हैं असाइन मल्टीपल वैल्यूज़। हम कोई भी एक वेरिएबल हो तो उसको हम मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ देखिए XYZ, अब हम इसको कोड करते हैं, तो थोड़ा कोड करूँगा मैं तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। हम उसी सेम मेथड को लेके चलेंगे XYZ। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने 3 वेरिएबल्स एक ही लाइन में। अब आपने किया क्या है, यहाँ पर मैं अगर आपको पढ़ा दूँ, पाइथन अलाउ यू टू असाइन वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। हम एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन अब वो किस तरह से होगी, हमने पहले एक हमने बनाने थे वेरिएबल्स जो स्ट्रिंग में होते हैं, ठीक है। कैट ऐसे लिखना, आपने सिंगल या डबल कोट्स लेने हैं, यहाँ पे लेना है कैट, ओके, कैट डॉग, sorry double quotes, dog, and the third one is like sorry again the same mistake, lion, okay। हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं 3 वेरिएबल्स। अब हमने इनको प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इन तीनों को अलग अलग भी प्रिंट करवा सकते हो, तीनों को एक साथ भी करवा सकते हो। वो किस तरह से, पहले हम तीनों को एक साथ प्रिंट करते हैं, प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर ही मैंने क्या करना है कि हमारे जो तीनों वेरिएबल्स हैं उनके नाम जो वैल्यू है वो असाइन कर देनी है। लेकिन अब इसमें मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि हमारे पास वो किस तरह से प्रिंट होगा। जाहिर सी बात है, हमने सारे वेरिएबल्स दिए हैं यहाँ पे। अब कैट कहाँ पे आएगा, डॉग कहाँ पे आएगा और लाइन कहाँ पे आएगा, या सीक्वेंस वाइज ही आएंगे। चलें इसको देख लेते हैं एक बार, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका आंसर पहले बता दूंगा। चले पहले देख लें फिर हम करते हैं उसके बाद। ये देखें सेम सीक्वेंस के बाद आया है, लाइन की स्पेलिंग गलत है सॉरी, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे देखा था वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। चले लाइन, ठीक है, कैट डॉग एंड लाइन, ये हमारे पास इस तरह से प्रिंट हो गया। अब हमने इसको जी लाइन बाय लाइन करवाना है प्रिंट, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं कमेंट। अब हमने करना है प्रिंट। अब इसी प्रिंट को अपने कॉपी करके
पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपने पहले में एक्स, फिर वाई एंड जी, ये एक बेसिक सी चीज़ है, बहुत छोटी सी, आसानी से आपको समझ आ जाएगी। आई नो बहुत से लोगों ने पहले की होगी। ये ले, अब वो इस तरह से लाइन बाय लाइन आ गए, ये तीनों हमने अलग अलग प्रिंट करवा लिए। यहाँ पर हमारी मल्टीपल वैल्यूज़ भी आ गई हैं, वन वैल्यू भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अब जो वन वैल्यू होगी हम यहीं से देख लेते हैं, वो वन वैल्यू को ही प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही को वो कह लें कि एक ही जो वैल्यू है वो तीन वेरिएबल्स को असाइन किए, लेकिन असाइन करते हुए हमारे जो बीच में असाइन ऑपरेटर्स थे वो तीनों को ही थे, ना कि हमने कोमा लगाया हो। तो यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर ये डिफरेंस है, हमने यहाँ पे कोमा लगाया था, कोमा लगाने के बाद आप मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं कोमा लगा के ही। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और प्रिंट में भी आप कोमा लगा के मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं जो आपने वेरिएबल का नाम रखा हो। सेम चीज़ यहाँ पर है। अब आप असाइन वैल्यू को सेम वैल्यू को रखेंगे। अगर मैं इसको ही थोड़ा सा चेंज कर दूँ, जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे एक ही नाम लिख दूंगा, तो वो सेम हो जाएगा, सेम ही प्रिंट कर देगा, ठीक है, तीनों के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास आता है लिस्ट और टप्पल। अब अनपैकिंग वेरिएबल्स में हमारे पास अक्सर लिस्ट, टप्पल, ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं। लिस्ट हो गया, टप्पल हो गया, फिर उसके बाद सेट हो गया, ये जितनी भी हमारे पास आगे जाके टाइप्स आएंगी, ये सारी हमने करनी है, ये मेथड्स होते हैं कुछ। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आपको अनपैक अ कलेक्शन, अब हमने एक कलेक्शन को अनपैक करना है। यहाँ पे उसकी जैसे उन्होंने वैसे ही वेरिएबल एक बना के दिया हुआ है हमें, एक वेरिएबल के अंदर उन्होंने एक कह लें कि लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, उस लिस्ट को उन्होंने प्रिंट करवाया, तो हम भी उसको बनाते हैं। लिस्ट वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट लिस्ट जब हम लिखते हैं तो लिस्ट में ये वाली सारे सिनेरियोज आ जाते हैं। अगर आपने लिस्ट करना भी है तो आप लिस्ट को इस तरह से देख सकते हैं, लिस्ट और टपल सेम होता है, ठीक है। ये लिस्ट है हमारे पास, माई लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर आपने मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद जो टपल है हमारा, टपल को भी एक बार देख लें, आपको ये भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, टपल भी सेम ही होता है, बस क्या होता है कि पैरेंथेसिस का फ़र्क आता है। एक में हमारी राउंडेड ब्रैकेट्स आ जाती हैं, एक में हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाती हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। चलिए इसको एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको हम करते हैं कमेंट, इसको भी कर दिया हमने कमेंट। अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने पहले तो एक लिस्ट, जैसे उन्होंने फ्रूट की बनाई है, मैं एनिमल्स को लेकर चल रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ एनिमल। अब इसके अंदर मैं पहले, आप टपल बना सकते हैं, लिस्ट बना लें, जैसे आपका दिल करता है। मैं बना लेता हूँ लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। अब लिस्ट में मैंने जैसे पहले लिखा है, मैं लिख देता हूँ, पहले मैंने कैट लाइन डॉग किया है, मैं कह देता हूँ लायन, सॉरी आपने सेम मेथड यूज़ करना है, लायन, सॉरी बाहर, उसको में से बाहर होना चाहिए, ठीक है, लाइन रैट, सॉरी रैट, और एक और कर लें जिसमें हो कुछ डॉग, एक ही है, हमने कैट को रिप्लेस कर दिया। चलें आगे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा इतना तो हमारा क्लियर हो गया है। अब हमने तीनों को फ्रूट्स के अंदर असाइन करना है। अब एक्स वाई जी को हमने फ्रूट्स के अंदर असाइन करना है, लेकिन आपको मैं इसका एक और मेथड बताता हूँ कि आपने तो ये असाइन कर दिया, अब हमारे पास तीनों प्रिंट कैसे होंगे। हमने तीनों को एक अलग अलग वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। अभी एक लिस्ट बनाई हमने, अब उस लिस्ट को हमने किसी एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। लाइक हम कहते हैं एक वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल्स को भी, अच्छा आप मल्टीपल पे भी वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं, सिंगल लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं। हमने मल्टीपल लाइन में प्रिंट करवा के देखना है, तो चले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने उसको पहले तो एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। जैसे उन्होंने एक्स वाई जी दिया हुआ है, हम भी जैसे हमने पहले किया था वैसे ही कर लेते हैं, एक्स वाई जी, ठीक है। ये वेरिएबल्स आपके अंदर कहाँ पे इंस्टॉल हुए, ये वेरिएबल्स हो गए एनिमल के, ठीक है। ये ले, अब एनिमल में हमारी जितनी भी वैल्यूज़ एनिमल के अंदर लिस्ट थी वो कहाँ पर स्टोर होगी, इन तीनों में। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों को यहाँ पे, जैसे हमने पहले किया हुआ है, यहाँ पे प्रिंट करवा देना है, ओके। अब मैंने वो पहले से बनाए हुए थे वेरिएबल्स, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा, हमने टाइम भी बचाना है। चलें जी, एक्स वाई जी आ गया। अब इसको जाके करते हैं दोबारा से रीलोड। अब आपके पास आ जाएगा लायन डॉग, लायन रैट एंड डॉग, ये इस सीक्वेंस से आ गए हैं, ठीक है। अब आपने सेम ही को अगर टपल से, सॉरी लिस्ट से टपल में लेके जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम मेथड के साथ थोड़ा सा चेंज करना होगा, ओके। चलें यहाँ तक क्लियर हो गया। चलें अब आगे चलते हैं। यहाँ पे टपल की एग्जांपल भी हमारे पास होगी। आउटपुट वेरिएबल्स भी सेम ही हमारे पास आ जाता है। लाइक किसी भी तरह से लेना है आपने, प्रिंट के ऊपर आप प्रिंट करेंगे, फंक्शन आपके पास वैसे ही रन हो जाएगा। प्रिंट का फंक्शन हमारे पास आउटपुट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी एक ही जगह पे प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे ये है, इसकी भी एग्जांपल वही है। मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं आता होगा, तो हम उनको ईजी हो जाएगा। जैसे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैं अब आपको थोड़ा सा इसको ना अच्छे वे में करके देता हूँ। एक्स लाइक कह लें कि अली, या ऐसे कर ले, इंट्रो कर लेते हैं, इंट्रो एक्स। अब एक्स के अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर करनी है, ही इज़ एक्स वाई 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये लें, ठीक है, ओके। तो एक तो स्पेस वहाँ पर आ गई, एक स्पेस यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने करवाना है प्रिंट,
तो अब हमने उसको सेम मेथड में ही प्रिंट करवा देना, एक ही लाइन में हमने प्रिंट करवाना, बिकॉज हमने 3-4 वेरिएबल्स लिए, ये अलग अलग प्रैक्टिस के लिहाज से आपके लिए है, ना कि आप इसको ज़्यादा डीप में लेके जाएं। तो आपने क्या करना है, प्रिंट, ओके प्रिंट, अब प्रिंट के अंदर हमने क्या करना है, y z, ओके ये लीजिए, इसको रन करते हैं, देखें अब वो एक्सेस स्पेस यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से एक्सेस स्पेस आ रही है, इसको हम कम कर लेते हैं, ना कि ऊपर से आ रही थी पहले, दोबारा से इसको रन करते हैं, ये लें, ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये हमारा एक ही वेरिएबल के अंदर, एक ही लाइन के अंदर हमने प्रिंट करवा लिया। तो ये थी एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल के आउटपुट की और हमारे पास प्रिंट वेरिएबल की। वो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, कनकैटिनेशन भी होती है, आप प्लस के साथ भी कर सकते हैं, कोमा ना लगाना हो आप प्लस भी लगाएं तो वो कनकैटिनेट करके उसको प्लस के ऑपरेटर के साथ भी प्रिंट कर देगा। अगर आप कोमा लगाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि जी मुझे प्लस के ऑपरेटर के साथ चाहिए, तो आप प्लस के ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ये लें ऐसे। अब इसको करवाते हैं प्रिंट, तो ये देखें, ठीक है, सॉरी देयर इज इशू, आई थिंक देयर इज इशू XYZ, सेम हमने प्रिंट करवाया है, जस्ट वेट अ सेकंड, क्या इशू आया, टाइप एरर स्ट्रिंग इंट, ओके इंट में आ गया, हम इसको स्ट्रिंग में ही लेके चलते हैं, अगर इसको सॉरी स्ट्रिंग में यूज़ करें तो ओके। अब इसको करवाते हैं प्रिंट, ठीक है, हमारे पास जो प्लस का ऑपरेटर होता है वो थोड़ा सा कह लें कि एग्रेसिव हो जाता है, वो इस सेंस में कि वो चाहता है कि भाई हमारे पास जितनी भी चीज़ें हों वो स्ट्रिंग के अंदर हों, ठीक है, ना कि इंटीजर के अंदर। ये लें, वो सेम हमारे पास आउटपुट आ गई। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अब प्लस का जो वेरिएबल हम जब यूज़ करते हैं प्लस का ऑपरेटर, तो वो किस लिए यूज़ होता है, एडिशन का ऑपरेटर, ताकि हम स्ट्रिंग के साथ काम करें ना कि इंटीजर के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। हमारे पास यहाँ पे एक इशू आया था, वो सॉल्व हो चुका है। चलें, यहाँ तक क्लियर है। वही चीज़ होगी, जैसे एरर आ गया था वही चीज़ हमारे पास पहले हो गई थी, तो हमें एक अच्छा एग्जाम्पल पहले मिल गया। ओके, अब आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल भी क्लियर हो गए, अब आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि इनको हमें कॉल करवानी पड़ती है। यहाँ पे आपको मैं पढ़ा देता हूँ एक बार, आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से आप इसको एक बार समझेंगे, अगर तो आप इसको स्टार्ट से एंड तक समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो वेरिएबल्स दैट, ग्लोबल वेरिएबल्स, पहली बात तो वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन as in all of the examples in the previous pages are known as global variables। जैसे एक फंक्शन के बाद ये एक फंक्शन बना है, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा हम आते हैं पाइथन के फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। पाइथन के फंक्शंस के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। डेफ, पाइथन के लिए एक कीवर्ड यूज़ होता है फंक्शन बनाने के लिए, डेफ। अब डेफ का जो हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है वो इस तरह से यूज़ होता है कि हमें उसके बाद एक पैरामीटर देना पड़ता है, ठीक है। एक पैरामीटर, उसको उसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू साइन करनी होती है, लाइक उसके बाद एक पूरा उसका सिंटैक्स इस तरह से बनता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बता दूं, लेकिन फंक्शन अभी नहीं, हमने फंक्शन आगे चल के करना है, ठीक है। यहाँ पर वो फंक्शन, सो यहाँ से आपको वो क्लियर होगा कि डेफ एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है, ठीक है। इसको एक बार देख लें आप, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट कॉल्स। जब भी हम देखें, एक इसके बेसिक एग्जांपल इस तरह से है कि फंक्शन को कॉल करवानी पड़ती है हमारे पास। आपको ये पता है कि जब भी हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हमें एक दूसरे को कॉल करवानी पड़ती है, लाइक नाम, मेरा नाम अकबर अली है तो मुझे कोई अकबर कहेगा या अली कहेगा तो ही मुझे पता चलेगा कि हाँ इस बंदे ने मुझसे बात की है, ठीक है। सेम हमारे पास यहाँ पर भी है कि हमें फंक्शन के लिए इसको कॉल करवानी पड़ती है, डेफ, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कॉलिंग फंक्शन, उस फंक्शन का जो आपने नाम रखना है, जो भी एक पैरामीटर के अंदर आपने नाम रखना है वो आपने नाम उसको बताना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेफ के बाद माई फंक्शन, आप माई फंक्शन बेसिकली माई फन तो डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है, माई फन। आगे इसका सिंटैक्स इस तरह से कि आपने कॉट्स लगाने हैं, ठीक है। कॉलम्स लगाने के बाद आपने फिर आगे इसके आगे फंक्शन लिखना है, प्रिंट करवाओ। अब वो प्रिंट करवाएगा, फिर उसको बाद में कॉल भी करवानी है, जैसे हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर है। अगर आप वेरिएबल को ध्यान से देखें, ग्लोबल वेरिएबल को, तो वो भी सेम ही सिनेरियो में आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर बाद में उसको कॉल करवाई जा रही है, माई फन, यहाँ पर माई फन लिखा हुआ है, ठीक है। आप माई फन के साथ ही कर लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसको आपने कॉल करवानी है वहाँ प्रिंट करवाने के बाद। लेकिन आपने एक वेरिएबल को कंकैटिनेट करवाया है जो बाहर यूज़ हुआ है, जो उस फंक्शन से बाहर यूज़ हुआ है, वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। वो बनाते हैं, लेकिन फिलहाल इसको लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ मैं करवाता प्रिंट। अब प्रिंट करवाने के बाद मैंने ये देखना है कि भाई प्रिंट के अंदर मैंने क्या लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कंकैटिनेशन करवानी है। कंकैटिनेशन कैसे होती है वो भी मैं बताता हूँ। अब जी यहाँ पर मैं लिखता हूँ सलाम, सलाम करके, ठीक है। आगे मैं स्पेस देता हूँ बिकॉज हमारे पास स्पेसेस होना लाजमी है। सलाम प्लस का साइन, जब आपने ये अब याद रखिएगा, हम कंकैटिनेशन करते हैं पाइथन के अंदर, बहुत जगह पे कंकैटिनेशन यूज़ होती है, ठीक है। किसी भी दो वेरिएबल्स को एक साथ करने के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को कनेक्ट करने के लिए। हमने ये पहले भी किया है, हमने यहाँ पे भी किया है, ठीक है, और यहाँ पे भी कर रहे हैं। ओके, चलें, यहाँ पर अब मैं कंकैटिनेट करवाता हूँ एक बाहर बने हुए फंक्शन को। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट्रो नाम के फंक्शन को मैं यहाँ पे कंकैटिनेट करवाऊँगा, सलाम
इसके अंदर मैं लिख दूंगा एक वेरिएबल के अंदर क्लास हाउ आर यू, ठीक है, क्लास हाउ आर यू। सो अब मैंने किसको प्रिंट करवाना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम मेथड यहीं पर है। कनकैटिनेशन के बाद उन्होंने क्या किया, उस वेरिएबल को जो बाहर का ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है उसको प्रिंट करवाना है। चलें अब इसको करवा देते हैं यहाँ पे इंट्रो को कॉल। ये ले इंट्रो हो गया। अब हमने यहाँ पे कनकैटिनेशन अपनी कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, इतना तो हो गया। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप कि उसी फंक्शन को कॉल करवाना है। अब चलें उस फंक्शन को कॉल करवाते हैं। मैंने फंक्शन का क्या नाम रखा था, माई फन, ओके। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, आपने आगे ये वाला काम करना है कि आपने इसका सेंटेक्स कंप्लीट रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपका सेंटेक्स कंप्लीट होता है। चलें अब इसको रन करते हैं और रन करके आंसर क्या आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं सलाम क्लास हाउ आर यू, ये कनकैटिनेशन के बाद ये चीज़ आएगी। ये लें सेम चीज़ हमारे पास आउटपुट में सलाम क्लास हाउ आर यू। इस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि आउटसाइड हों, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहीं से मैं कोई और वेरिएबल यूज़ करवाता हूँ। चले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कोई ऐसा वेरिएबल जिसको मैंने एक वैल्यू असाइन की हो उसको मैं यहाँ पे कनकैटिनेट करवाता हूँ। ऊपर से ले लेते हैं कोई भी, क्योंकि कमेंट किए हुए हैं सो हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ज़रूरत तो आई डोंट थिंक सो कि नहीं होगी, सलाम अली कर लेते हैं, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ अली वेरिएबल को, ओके। यहाँ पर हमारे पास सॉरी ये लें, ओके नेम। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर नेम अली लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको भी कनकैटिनेट करवाता हूँ इसके साथ, सॉरी अली लिख के, ओके। यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम। अब नेम का वेरिएबल कहाँ पर है, वो बिल्कुल ऊपर है, तो हमने इसको रन करना है सलाम अली, ओके। इसने गेट कर लिया क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल था, यहाँ पर बना हुआ है, फुल टॉप पे मैंने बनाया हुआ है जो हमारी पहली क्लास में मैंने बनाया था, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी हम चेंज कर देते हैं। कमेंट करेंगे तो वो वहाँ पर शो नहीं होगा, इसको दोबारा से इंट्रो में चेंज कर देते हैं, इंट्रो, ओके। चलें जी, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप सो कि आपको समझ आई हो अच्छी तरह से, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट की हैं। अब आ जाते हैं, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी की है। अब आप इसको ग्लोबल वेरिएबल को, यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी और चीज़ बताता हूँ। इफ़ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड अ फंक्शन, दिस वेरिएबल विल बी लोकल एंड कैन ओनली बी यूज इनसाइड द फंक्शन। अगर हम कोई भी एक फंक्शन बना रहे हैं, उसका नाम हमने सेम रखा है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, जो अंदर वेरिएबल यूज़ होगा वो लोकल वेरिएबल होगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी हमने इसके अंदर कोई भी वेरिएबल बनाना है इस फंक्शन के अंदर, ओके, अगर मैं इसके अंदर इंट्रो नाम का फंक्शन बना दूंगा, ठीक है, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा वही सेम वैल्यू जो हमारे पास वहाँ पर है, तो क्या करेगा कि इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, ओके। अब मैं करवाता हूँ इसको प्रिंट, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके नीचे आपने उसको प्रिंट करवाना था, उसको कॉन्कैटिनेट करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉल करवाता हूँ। चलिए जी, इसको मैं करवाता हूँ कॉल, ओके, सेम आंसर आए। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रिंट को एंड पे लेके जाता हूँ। अब मैंने प्रिंट करवाना है, अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट के बाद वही कनकैटिनेशन जो यहाँ पर हुई है, मैं उसी कनकैटिनेशन को यहीं पे करवाऊँगा। तो अब क्या होगा, दोनों ही प्रिंट होंगे या क्या होगा, वो भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, क्या होगा, किसी को कोई आइडिया? चले मैं एक काम करता हूँ, इसको डबल क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, उसको एक क्वेश्चन मार्क देता हूँ। चलिए रन करते हैं, ये लें, दोनों ही हो गए हमारे पास, ठीक है, दोनों ही होंगे, क्योंकि एक इनसाइड है लोकल, जो हमारे पास लोकल वेरिएबल था वो पहले प्रिंट हुआ, जो इंटरनेशनल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल था वो हमारे पास बाद में हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फंक्शन सेम ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। नेम चाहे सेम हो, लेकिन लोकल जब वो फंक्शन के अंदर होगा और ग्लोबल जब वो फंक्शन के बाहर होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सो। अब आया था नेक्स्ट हमारे पास द ग्लोबल कीवर्ड। अब ग्लोबल कीवर्ड को हम किस तरह यूज़ करते हैं, normally when you create variable inside a function, that variable is a local you and can only be used inside that function। अब उसी फंक्शन के अंदर ही ये वेरिएबल यूज़ हो सकता है, ना कि इस फंक्शन के बाहर, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे रिकॉल हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इंट्रो को यूज़ करता हूँ लाइक इंट्रो 1 कह के, ठीक है, इंट्रो 1 कह के यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो वो यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा भाई, इंट्रो 1 तो ये भी है, ये भी है, अब ये यहाँ पे क्यों नहीं गेट हो रहा। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो उसके अंदर है, ठीक है, हमारे वेरिएबल के अंदर है। तो हमने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल इस तरह से बनता है, ओके। तो यहाँ तक हमारा ग्लोबल वेरिएबल इस तरह से बनेगा। चलें अब इसको एक बार फिर से देख लें, वो सेम चीज़ आई है, ओके। अब हम आ जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर कि ग्लोबल वेरिएबल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यू कैन यूज़ अ ग्लोबल वर्ड कीवर्ड। हमें ग्लोबल वेरिएबल अगर एक ही फंक्शन के अंदर बनाना है तो हमें यूज़ करना होगा ग्लोबल का कीवर्ड, ठीक है। अब उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप ग्लोबल कीवर्ड में हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नाम देता हूँ ग्लोबल, इस इंट्रो को नाम देता हूँ ग्लोबल। अब ये हमारा वेरिएबल जो होगा ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। तो अब ये जो वेरिएबल हमारा ग्लोबल बना है ये कुछ इस तरह से आएगा, ये लें ग्लोबल आ गया, ठीक है। लेकिन इसको आपने जब भी प्रिंट करवाना है तो सॉरी एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि उसको एक वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है।
ग्लोबल के बाद एक वैल्यू एक्स इज फैंटास्टिक, ग्लोबल वेरिएबल का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है, ग्लोबल फिर एक वैल्यू, फिर उस वैल्यू को बाद में जो एक वेरिएबल बनेगा उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करनी होगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास, चलें इसको यहीं पर रहने देते हैं, हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। चलें इसको कमेंट करते हैं, आगे आते हैं डेफ। अब डेफ के बाद डायरेक्ट हमने एक फंक्शन को हमने अपना नाम देना है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड फंक्शन, ठीक है। सेकंड फंक्शन का नाम आ गया। अब मैंने इसको देना है ग्लोबल वेरिएबल के अंदर यूज़ करना है, ग्लोबल के अंदर मैं लिख देता हूँ इंट्रो, ओके। अब इंट्रोप्शन नहीं भाई, इंट्रो, अब मैं देता हूँ इंट्रो को एक वैल्यू असाइन, ठीक है। अब इंट्रो को मैंने एक वैल्यू असाइन की, मैं कहता हूँ माई सेल्फ, ठीक है। अब माई सेल्फ तो हमारे पास यहाँ तक तो इतना क्लियर हो ही गया है, माई सेल्फ हो गया, लेकिन हमने क्या करना है कि इसके पीछे वाला एरिया ऐड करना है, माई सेल्फ अली, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली, लिख देता हूँ एक अच्छे की गेस्चर में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि उसको प्रिंट करवाना है। अब जाहिर सी बात है हमने कॉल करवाना है अपने फंक्शन को, जैसे मैंने वहाँ पे माई फंक्शन कराया था, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये इसको कॉल करवा दी। अब एक जो ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास बनता है उसका भी सिंटैक्स सेम ही होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही प्रिंट करना है। हम प्रिंट करवा के अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पाइथन, जो हम सॉरी यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ कंकैटिनेशन करवानी जो हमने पहले करवाई है, चलो वही करवा लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ माई सेल्फ। अब माई सेल्फ के आगे आपने थोड़ा सा स्पेसिस वगैरह देनी है जैसे यहाँ पर है, ताकि वो एक साथ ना जुड़े, ठीक है। माई सेल्फ आगे इसको कंकैटिनेट करवाना है, भाई कंकैटिनेट किसको करवाना है, मैंने इंट्रो को करवाना है, ओके। अब करते हैं इसको प्रिंट। अब आंसर हमारे पास क्या आएगा, सॉरी थोड़े देर इशू, यहाँ पे ये देखें एक चीज़ हमने भूल गए थे, ठीक है, सिंटैक्स के अंदर वो एरर आ गया था। अब ठीक है, ये ली माई सेल्फ अली, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख दें, आपको अच्छी तरह से अब चीज़ें सारी कवर अप होंगी, आई होप सो। ये लें, चलें, ये आपको मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो कि फुली बेसिक में आती हैं, ठीक है। अभी तक जो आपको चीज़ें पता चली वो सारी बेसिक थी, बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं। आपको ये जैसे ग्लोबल वेरिएबल का पता चलेगा, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल को भी आपके सेम मेथड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, रेफर टू द वेरिएबल बाय यूजिंग अ ग्लोबल कीवर्ड। आप कीवर्ड को यूज़ करें, सेम मेथड ऑपोजिट हो जाएगा। वो सेम एग्जांपल यहाँ पर भी है। वेरिएबल एक्सरसाइज ये आपने करनी है, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। आपने ये वाली वेरिएबल एक्सरसाइज करनी है अपनी सारी वेरिएबल्स, वेरिएबल नेम्स, मल्टीपल वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, ये टास्क होगा आपके लिए, एक्सरसाइज होंगी, ये आपने करनी है। और आपको एमसीक्यूज तो खैर पहले लेक्चर भी मिले होंगे, इसके भी मिलेंगे, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंटेशन को भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटा टाइप्स। अब टाइप्स में हमारे पास ये कुछ इस तरह से टाइप्स आती हैं, लाइक कह लें कि हमारे पास होल नंबर आते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स के ऊपर ही अब आ जाते हैं, पूरा एक चैप्टर है यहाँ पे हमारे पास, एक पूरी एक कह लें कि लेक्चर होगा डेटा टाइप्स का, वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। अब ये जो डेटा टाइप्स होंगी ये हमारी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने ये देखना था कि हमने जो डेटा टाइप्स ये सारी कवर अप करनी थी, लेकिन अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये सारी डेटा टाइप्स अभी देखनी है, ठीक है। सो अब हमारे पास जो डेटा टाइप है वो बेसिकली इस तरह से यूज़ हो रही है। अब मैं बताता हूँ, बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डेटा टाइप बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर। आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको डेटा टाइप्स का पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या है, किस तरह से है, और क्या क्या हमारे पास कंसेप्ट है डेटा टाइप के। अब डेटा टाइप वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स टू डू डिफरेंट थिंग्स। पाइथन हैज़ फॉलोड डेटा टाइप्स दैट बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट इन दीज कैटेगरीज। अब हमारे पास पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए हमारे पास स्टर यूज होता है, स्टर स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। न्यूमेरिक वेरिएबल्स के लिए लाइक नंबर्स के लिए हमारे पास यूज होता है इंट, फ्लोट। कॉम्प्लेक्स का यूज ज़्यादा नहीं होता, इंट फ्लोट ज़्यादा यूज होता है। सीक्वेंस यानी कि आपने सीक्वेंस वाइज चलना है तो उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप कौन सी यूज होती है, वो होती है हमारे पास लिस्ट, टपल, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे यूज हो रही है, लिस्ट, टपल एंड रेंज। मैपिंग के लिए डिक्ट, ठीक है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। सेट्स के लिए भी सेट है, फ्रोजन सेट, बूलियन, बाइनरी 101 सबको पता है, बाइनरी के जो भी टर्म्स होती हैं। फिर नन टाइप है। अब हमने ये सारी डेटा टाइप्स यहाँ पे क्विकली देखनी है, चलें एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप्स वैसे भी यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने जब स्टार्टिंग किया था तो हमारे पास इंटीजर भी आए थे, ठीक है, स्टर भी आया था, इंटीजर भी आया था, फ्लोट भी आया था, तो हमें वो वैल्यू क्लियर हो गई हैं, तो हमने उनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना। स्टर जब एक स्ट्रिंग बनती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सेटिंग द डेटा टाइप्स, यहाँ पे वो सारी स्ट्रिंग्स में है, स्ट्रिंग में भी है, आपको इंट में पता चलेगी होगी। स्ट्रिंग मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। सिंगल या डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ आएगी, इसको डिस्प्ले कराएंगे वो स्ट्रिंग में आएगी, ठीक है। अब डेटा टाइप फाइंड करनी है तो आपको वही चीज़ करनी होगी,
उसको थोड़ा सा ब्रीफली करना होगा डेटा टाइप्स के साथ। चलिए यहाँ तक डेटा टाइप्स होगी आपकी। अब डेटा टाइप्स के अंदर आपको थोड़ा सा मैं और डीपली लेके चलूँगा, लेकिन आपके लिए टास्क होगा। आपके लिए क्या टास्क है, इसी क्लास के अंदर मैं आपको टास्क देता हूँ। आपने ये करना है कि यहाँ से लेके, यहाँ से इस पॉइंट से लेके एंड तक ये सारी डेटा टाइप्स आपने चेक करनी है। नेक्स्ट क्लास से पहले आपने ये सारी डेटा टाइप्स चेक करके इनके ऊपर अपने तौर पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखने हैं। छोटे छोटे आपने एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। हमने आज की क्लास के अंदर जितनी चीज़ें कवर करनी थी उनमें ये था कि हमारे वेरिएबल्स को हमने कंप्लीट करना था, बिकॉज वेरिएबल वाला टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने वेरिएबल्स कंप्लीट करने थे, हमने उसके बाद जो हमारे डेटा टाइप्स है इनको एक बार देखना था, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल देखे थे, इस क्लास में वेरिएबल देखे, बिकॉज वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगे आपको अगली चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। पाइथन आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी। तो जो बेसिक्स है उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से टाइम देना है, क्योंकि अगली चीज़ें तब आपके लिए आसान होगी, बिकॉज आगे जो काम चलेगा वो रैपिडली चलेगा, ठीक है। सो लास्ट क्लास में मुझे मैंने एक गलती की थी, वो मैं आपको बता देता हूँ एट द एंड। चलें, आपको भी मे बी ना याद हो किसी को। यहाँ पर हमने जब अनकमेंट करता हूँ मैं इसको, ये भी कमेंट्स में थे, इनको भी कमेंट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पे 6 क्लास की जगह 6 नंबर लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे नंबर आ गया था। अब नंबर जब आया था तो कुछ हमारा आउटपुट ऐसे था, जैसे यहाँ मैंने इसको नंबर दे दिया ना, तो हमारे पास सेम चीज़ यहाँ पर आ गई थी जो यहाँ पे थी, ठीक है, लेकिन एस भी स्मॉल में था। ओके, तो ये इसको कॉल करवा रहा था। अब मैंने जैसे इसको प्रिंट करवाऊंगा तो हमारे पास आउटपुट लास्ट क्लास का कुछ इस तरह से आया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको अवॉइड कर दिया, ठीक है। मे बी इस तरह से आया हो या 640 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ था, लेकिन वो आपने क्लास के अंदर ध्यान देना है। अगर जिसने वो ध्यान दिया होगा उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी, जिसने नहीं दिया तो फिर इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, कि आप चीज़ों को ध्यान से नहीं देख रहे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझसे हुई थी या मैंने की नहीं थी, हुई थी, तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। चलें, इसको भी दोबारा से हम वैसे ही करके एक बार दोबारा से देख लेते हैं। नंबर नहीं, नेम। ओके, ये नेम था हमारा, यहाँ पे एक्स कैपिटल था, ये सेम था। अब इसको रन करते हैं, ये लें, ठीक है। हमारे पास तीनों वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर वेरिएबल्स भी हमारे ठीक हो गए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में आपने ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। अब आए थे डॉक्यूमेंटेशन में डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स आपको छोड़िए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका ओवरव्यू दोबारा से दूंगा ताकि आपको ईजिली कवर अप हो जाए, ठीक है। यहाँ पर डेटा टाइप्स हो गए हमारे पास, मल्टी लाइन डेटा टाइप्स भी वही सेम है, यहाँ पर भी बूलियन भी सेम है, ये हम आगे चल के देखेंगे। अब आती है टाइप कास्टिंग। ये जो टाइप कास्टिंग है ये हमारे पास काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है। जैसे कह लें कि हमारे पास बहुत सी डेटा टाइप्स होती हैं जिनको हमें कास्टिंग को कवर करना होता है। लाइक हम स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम फ्लोट को इंट में कवर कर सकते हैं, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको कन्वर्ट करने के एक मेथड यूज़ होता है, ठीक है। अब नंबर्स को हम बूलियन में भी ले सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। बूलियन बेसिकली ट्रू और फॉल्स में आते हैं, जैसे हमारे पास फिजिक्स में होता था, ठीक है। वैसी चीज़ है कि ऑन ऑफ 101 जो हमारे पास सॉकेट्स में होता है बटन, ट्रू और फॉल्स। जैसे हमारे पास एक होता है फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ठीक है। अगर एक सही होगा और दूसरा गलत होगा तो वो सही होगा, लेकिन अगर दोनों गलत होंगे तो ही वो गलत होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग, ये जितनी चीज़ें होंगी ये हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक बचेंगे उनमें ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आएगी इन चीज़ों की, लेकिन मैं आपको स्लो लेके चल रहा हूँ, ना कि रैपिडली, ठीक है। अगर आप रैपिडली लेके चलेंगे तो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। हम इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आपके लिए कुछ नया भी होगा इसमें, ठीक है। जिसको तो आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसको आता है उसके लिए दो चार चीज़ें ऐसी हैं कि आप इन चीज़ों को रिपीट करके प्रोग्राम्स बनाएं, छोटे प्रोग्राम्स बनाएं। लेकिन जिनको नहीं पता वो प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब